Hello friends, welcome in today's chemistry capsule session for NEET JEE course. आज हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं. द क्वेश्चन इज विच इज मोर एसिडिक इन बेंजोइक एसिड एंड 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड. तो फ्रेंड्स ये होता है बेंजोइक एसिड और इसको अगर हम करेंगे कंपेयर इसके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड से, तो इसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए. तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी कंपाउंड की एसिडिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. तो चलो देखते हैं कि इसके कॉन्जुगेट बेस क्या क्या होते हैं. बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरह से बनेगा. C डबल बॉन्ड O माइनस और ऑर्थोटोल्विक बेंजोइक एसिड. इसमें मैं क्या करता हूं, ये कुछ इस तरह से बनेगा. C डबल बॉन्ड O और इधर आएगा OH और इधर आएगा CH3. तो फ्रेंड्स द फैक्टर्स, ये H डोनेट हो गया है तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा. Factors which will stabilize this negative charge will stabilize the conjugate base. तो फ्रेंड्स अगर आप इधर देखोगे ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो रिंग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रिंग को, ये इस कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करेगा. Whereas अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो उसको क्या करना चाहिए, अनस्टेबल करना चाहिए. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शुड इंक्रीज द इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, whereas इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शुड डिक्रीज द स्टेबिलिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर रहा है रिंग के ऊपर और रिंग इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, फिर एनहांस करेगी इंस्टेड ऑफ स्टेबलाइजिंग इट. तो फ्रेंड्स अगर आप 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड में देखेंगे तो CH3 जो है ये अपने प्लस आई इफेक्ट से इधर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है इस कॉन्जुगेट बेस की बेंजोइक एसिड के कॉन्जुगेट बेस से कम होनी चाहिए और बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड से. लेकिन फ्रेंड्स होता उल्टा है. 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड या फिर एनी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके ऑर्थो पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी बेंजोइक एसिड से. लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अगर लाइक OH या फिर CH3 इथाइल, ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे आता है COOH के बेंजोइक एसिड के, तो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है. तो ये ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने से ऐसा क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है. तो फ्रेंड्स हमने मेरे पिछले कैप्सूल में भी देखा था कि HCOOH जो रहता है फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी जो है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा होती है. इसमें हमने देखा था कि बेंजोइक एसिड का जो कार्बोनिल कार्बन है कॉन्जुगेट बेस में, ये 2 इफेक्ट सेम टाइम पे एक्सपीरियंस करता है. एक तो ये रेजोनेंस इफेक्ट, ये रेजोनेंस इफेक्ट से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर रहा है और इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम कर रहा है. तो फ्रेंड्स
जितनी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी उतना ये चार्ज को अपनी ओर खींच के स्टेबलाइज करेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है किसी इफेक्ट से तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और माइनस आई इफेक्ट से ये बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है। माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट दोनों सेम टाइम पे ये कार्बोनिल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या होता है, स्लाइटली प्लस आई इफेक्ट होता है। स्लाइटली इधर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है जिस वजह से फॉर्मिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता है। तो फ्रेंड्स ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है, ये जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, ये रेजोनेंस का इफेक्ट क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को कम कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस हम बंद करवा दे तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी इधर जब हम ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो क्या होता है देखिए, ये है हमारा बेंजोइक एसिड 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस CH3। तो मैं COOH को कुछ, ये बॉन्ड को कुछ इस तरह से व्हाइट चौक से डिफरेंशिएट करता हूँ। इधर बनेगा डबल बॉन्ड O, इधर आएगा O के ऊपर -चार्ज। तो फ्रेंड्स अभी होता क्या है, ये जो COOH COO- और ये CH3 ये जो दो ग्रुप है आपस में क्या करते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस से म्यूचुअली रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इस वजह से ये जो प्लेन में COOH था बेंजीन के साथ वो अभी रोटेट कर लेता है अलोंग दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड के अलोंग इसका रोटेशन हो जाता है। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये दिखाता हूं फ्रेंड्स। मान लो ये जो है ये बेंजीन का प्लेन है, इसके ऊपर ये CO- और इधर C डबल बॉन्ड O है। तो ये तीनों एक प्लेन में है फ्रेंड्स। अभी जब इधर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग रहा है तो ये इसके साथ, इन दोनों के साथ रिपेल करेगा। तो ये इन दोनों का प्लेन ऐसे रोटेट हो जाएगा अलोंग द बॉन्ड। तो ये जब रोटेट होता है तो रेजोनेंस होना संभव नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए प्लेनैरिटी इज इंपॉर्टेंट। आपने एरोमेटिसिटी डिस्कस करते हुए भी देखा था, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज। तो फ्रेंड्स इस वजह से इसकी प्लेनैरिटी जो है ये डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू रोटेशन अलोंग दिस कार्बोनिल कार्बन्स एंड दिस कार्बन्स बॉन्ड। तो ये रोटेशन से जब रेजोनेंस ही बंद हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा। ये रिंग के साथ अभी इसका कोई संबंध नहीं रहा। इट विल इन्वॉल्व ओनली दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, एंड इट विल हैव ओनली दीज टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इट विल हैव ओनली दीज टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस का कोई पिक्चर इसमें नहीं बनेगा। इस वजह से इसका जो बेंजोइक 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल हो जाता है बेंजोइक एसिड से, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एसिड की ज्यादा होती है। मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा फाइ से। इधर आप कोई भी ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, कोई भी लगा दो। इसके म्यूचुअल रिपल्जन की वजह से, स्टीयरिक फैक्टर्स की वजह से रेजोनेंस ही बंद हो जाता है। इसलिए इसके रेजोनेंस बंद होने से इसके एसिडिटी को कम करने वाला जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो नल हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन in benzoic acid, ortho substitution in benzoic acid increases its acidity irrespective of the group attached, whether it is electron donating or electron withdrawing. It increases the acidity of benzoic acid, and this phenomenon is called as ortho effect. Friends, इसे ही कहते हैं ortho effect in benzoic acids. I hope you must have enjoyed this capsule. Thank you friends.